बहुत सारी बधाइयां आपको इस बात के लिए कि अब आपका आर्टिकलशिप का पीरियड 3 इयर्स की जगह सिर्फ 2 इयर्स का रह गया है। दूसरी एक और बहुत बड़ी बधाई कि अब आपको सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स की जगह पर सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है। 2 सब्जेक्ट्स आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में चले गए हैं और वहां पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई एम एक्सपेक्टिंग कि उतना नहीं रहेगा जितना मेन एग्जाम में रहता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मकसद है एसएफएम और एएफएम में क्या डिफरेंस है और हमारा आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 3 तरह के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला हूं। सबसे पहला वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एसएफएम एएफएम की कोई बैच नहीं की है। दूसरा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एसएफएम की बैच कर ली है और अब वो लोग एसएफएम में एएफएम में किस तरीके से मूव करेंगे। और तीसरा वो स्टूडेंट्स जिनके की अभी नवंबर 2023 में अटेम्प्ट है। ओके दोस्तों, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने बैचेस स्टार्ट नहीं की है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि हम एएफएम की बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 12 जुलाई वेंसडे। मॉर्निंग टाइमिंग्स रहेगा। 80 लेक्चर्स में हम पर डे 3 आवर्स पढ़ाई करेंगे और एंटायर एएफएम के सिलेबस को हम यहां पर कवर करेंगे। ओके दोस्तों, जो बड़ा चेंज है एएफएम में वो ये है कि अब आपका पेपर 70 मार्क्स का आएगा, डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, और 30 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यू। राइट, तो हम इस बैच के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे और बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो एएफएम की बैचेस 12 जुलाई से शुरू होने वाली हैं। जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करना चाहे वे हमारी वेबसाइट www.alphaacademyindia.com पर जाकर अपने आप को प्री बुकिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट जिन्होंने ऑलरेडी एसएफएम की बैच कर ली है और जो एएफएम में जाना चाह रहे हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स ये चीज सुनने में इंटरेस्टेड है कि आखिर एसएफएम और एएफएम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वर्कआउट हो रहा है कि 20% का सिलेबस में चेंजेस हैं। यानी अज्यूमिंग कि एएफएम हमारा 100% सिलेबस है तो एसएफएम सिर्फ एएफएम का 80% ही था, यानी कि 20% चेंजेस है। अब उस 20% चेंजेस में मैं सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा चेंज है और उसे मैं रफली 10% के बराबर मानता हूं, दैट इज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग अब हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो गया है। राइट, तो जैसा आपने सीए इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग देखा होगा, उसका एडवांस्ड वर्जन यहां पर आ गया है जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे देना वो भी हम सीखेंगे। रिप्लेसमेंट डिसीजंस के अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती है, आपने डेफिनेटली उतनी वैरायटी इंटर में नहीं पढ़ी, वो सारी वैरायटीज हम यहां पर सीखेंगे। राइट, फिर इसके बाद दोस्तों ये रहे कुछ और चेंजेस जो कि मैंने यहां पर समराइज करे हुए हैं। यानी व्हाट आई हैव डन इज पूरा 1000 पेजेस का स्टडी मटेरियल मैंने कंपेयर कर लिया 2023 का और 2024 का, एंड दिस आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। राइट, तो अब मैं सबसे पहले यहां पर आपको एक एक करके जिन्होंने ऑलरेडी एसएफएम कर लिया है से वो अब एएफएम पर जाना चाह रहे क्या क्या डिफरेंसेस उन्हें कवर करेंगे। ब्रीफली मैं 2 मिनट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर एक छोटा सा थ्योरेटिकल चेंज है कि जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सच एज हेज फंड्स भी इंक्लूड किया गया है, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर एक थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड किया गया है। व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इवैल्यूएशन तो हम वैसे भी करते थे, एक और रेशियो सॉर्टिनो रेशियो भी यहां पर आ गया है, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स that we need to take into account while evaluating mutual funds वो भी यहां पर आ गया। What is the role of mutual fund manager and FIIs एक theoretical topic जुड़ा है। डेरिवेटिव्स के अंदर दोस्तों कुछ मेजर चेंजेस हैं, which is चेंजेस का मतलब होता है सिर्फ एडिशंस है यहां पर, जो हमने पढ़ रखा है वैसा बिल्कुल इंटैक्ट है। उसी के साथ साथ क्रेडिट डेरिवेटिव्स जैसे कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, वेदर डेरिवेटिव्स और एनर्जी डेरिवेटिव्स भी जुड़ गए हैं। राइट, क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो इनको क्विकली हम कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर एक जो मेजर चेंज आया है वो आया है रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग। राइट दोस्तों, ये जो रियल ऑप्शंस है इसे हम कैपिटल बजटिंग के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोजेक्ट नहीं होता है कि ऐसा आपको इनिशियल इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है और इसे 5 इयर्स तक ही चलाना है। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट। सपोज यू कैन डिले द टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यू कैन एक्सपैंड द प्रोजेक्ट, या फिर आप अबेंडन भी कर सकते हो बीच में प्रोजेक्ट को। इट इज नॉट एसेंशियल
पोटेंशियल कि आप पूरा 5 इयर्स तक कैरी करो, उन ऑप्शंस का इंपैक्ट कैसे देना वो हम सीखेंगे, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों फॉरेक्स के अंदर एक छोटा सा थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है कि स्विफ्ट कोड्स क्या होते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज क्या है, बाकी पूरा फॉरेक्स चैप्टर सेम है, राइट। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। सोवरेन फंड्स यहां पर ऐड कर दिया गया और गिफ्ट सिटी अभी आपने देखा होगा लॉन्च हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल चेंज है। बेंचमार्क रेट्स क्या होती है, वैसे हम जानते हैं बेंचमार्क रेट्स क्या होती है, उस पर ऑफिशियली उन्होंने एक पैराग्राफ डाल दिया है। फिर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर इंपॉर्टेंट चेंज है, गोइंग कंसर्न्स वर्सेस नॉन गोइंग कंसर्न्स, डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सर्विस फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, प्रोफेशनल फर्म्स, इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए और एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंटल फैक्टर्स को कैसे टेक इनटू अकाउंट करें इन केस ऑफ वैल्यूएशन। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है जो ऐड हुआ है। मर्जर्स, एक्विजिशंस और रीस्ट्रक्चरिंग में दो छोटे छोटे से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं। हाउ डू यू अनलॉक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग एंड देन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। फिर स्टार्टअप फाइनेंस तो पहले से थ्योरी चैप्टर था, उसमें दो और छोटी छोटी थ्योरी की कॉन्सेप्ट जुड़ गए हैं कि यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हमने इंस्टाग्राम पर एक बार क्विज भी पूछी थी, और सक्सेशन प्लानिंग आखिर किस तरीके से की जाए, जैसे आपका बिजनेस जो है फैमिली, अब आपकी फैमिली ट्री बढ़ता जा रहा है तो कैसे आप सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, राइट। तो मेरी ये मायने में रफली जो 10% का चेंज है वो तो यही है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, राइट। फिर इसके अलावा जो दो मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं उसमें से एक मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव्स में, दैट आई कैन से रफली 2 to 3% ऑफ द सिलेबस, और फिर उसके बाद एक और जो मेजर चेंज दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूएशन में। अगेन जस्ट डोंट गेट अफ्रेड, जिन्होंने एसएफएम पढ़ रखा है उन्होंने जितना एसएफएम पढ़ रखा है ना 100% वो एप्लीकेबल है और उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है, बस एक एडिशन है यहां पर। सो आई कैन से कि 20% चेंज की बजाय मुझे कहना चाहिए 20% का एडिशन है, राइट। सो 10% तो हमारा यही हो गया और दिस प्लस दिस रफली 7 to 8% का चेंज हो गया है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जाकर हिट करेंगे, और जो बाकी चेंजेस हैं वो बहुत छोटे छोटे से मिसलिनियस से चेंजेस है। थ्योरेटिकल एक उन्होंने टॉपिक छोटा सा जोड़ दिया 1 से 2 पेजेस का, राइट। तो ये है दोस्तों सारे के सारे चेंजेस एसएफएम और एएफएम से रिलेटेड। अब बात ये रही कि सर अगर हमें न्यू बैचेस ज्वाइन करनी है तो 12th of July इज द डेट, ओके। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी एसएफएम की बैच कंप्लीट कर ली है तो हमें अमेंडमेंट्स किस तरीके से मिलेंगे। दोस्तों जिन्होंने ऑलरेडी एसएफएम की बैचेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है उन्हें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं, आपको जितना पूरा का पूरा एडिशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो आपको कैसे डिलीवर करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर जो हम एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर है वो जो जब हम इस बैच में रिकॉर्ड करेंगे तब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। और ये बचे हुए जितने सारे चेंजेस हैं वो भी हम आपको मीन टाइम में अवेलेबल करवा देंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि रफली मैं आपको 15 डेज के अंदर अंदर ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। ओके दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि हाफ वे थ्रू होंगे अपनी एसएफएम की बैच में, जिसमें से किसी ने 25 लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे, किसी ने 30, किसी ने 35 एंड सो ऑन, राइट। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप चाहें तो अपनी एग्जिस्टिंग बैच कंटिन्यू कर सकते हैं, सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 80% के ऊपर सिर्फ 20% का एडिशन है। उस 80% में इतना सा भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने 1000 पेजेस का स्टडी मटेरियल, दोनों स्टडी मटेरियल रखे पैरेलल और उसको कंपेयर करा, उसमें 100% ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम है, यानी ना कोई स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन ऐड किया है ना ही कोई एक भी क्वेश्चन डिलीट किया है। तो दोस्तों जो सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं, राइट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट दिस आर द एडिशंस। तो अगर आप हाफ वे थ्रू एसएफएम की बैच में तो आप सेफली उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस आप अमेंडमेंट्स कर लेना, राइट। बट फिर भी
भी अगर आपके मन में ऐसा है कि नहीं नहीं हमें तो अब अगर AFM की बैचेस इतना फटाफट शुरू हो ही रही है, हमें उसे ज्वाइन करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप अल्फा एकेडमी के रिसेप्शन पर कॉल कर लीजिए या फिर हमें ईमेल ड्रॉप कर लीजिए, राइट। जो मेरी सिंसियर एडवाइस ये रहेगी वो ये रहेगी, क्या आपने लेस देन 25 लेक्चर्स देखे हैं, 25 to 30 लेक्चर्स से कम देखे? अगर हाँ तो आप चाहें तो इधर शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं भी चाहें तो सेम बैच को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अगर आपने 25-30 से ज्यादा लेक्चर्स देख लिए हैं तो फिर AFM में कन्वर्ट होने से एसएच कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है, बट फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो आप इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। ओके अब दोस्तों तीसरा मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा जिनका कि ये कहना है कि हमारा अटेम्प्ट है नवंबर 2023, हम आखिर कैसे तैयारी करें। तो नवंबर 2023 में ही दोस्तों निकालने की कोशिश कीजिए आप एग्जाम, नहीं तो आपको इतना सारा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब नवंबर 2023 में आपका अटेम्प्ट है, आपको एग्जैक्टली सेम चीजें जो पढ़ाई गई है बस वही एप्लीकेबल है, कोई अमेंडमेंट नहीं, आपके लिए कोई चेंज नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 में है, वो ये है कि हमने अभी अभी लेटेस्ट यानी जून जुलाई 2023 में हमारी किताबें पूरी तरीके से अपडेट कर दी है। जो पहले हमारी किताबों में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते थे और ऐसा स्टूडेंट्स का मैसेज आता था कि इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे करें, तो हमने हमारे नोट्स को स्लिम कर लिया है और एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी भी 1 नॉच अबव कर दी गई है, यानी कि थोड़ा सा फिल्टर्ड कंटेंट में आपको क्वालिटी और ज्यादा मिलेगी। ये किताबें दोस्तों आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डाउनलोड्स सेक्शन में जाइए, वहां पर SFM का वॉल्यूम 1 रखा हुआ है और वॉल्यूम 2 रखा हुआ है, वो जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और वो कंप्लीटली सॉल्व्ड क्वेश्चन से बस आप सिर्फ उन किताबों को कर लेंगे, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपकी किताबों का दोस्तों वर्जन अगर पुराना है, आपने 2020 में कर रखा है, 2021 में कर रखा है, फिर 2022 में भी कर रखा है, अनलेस एंड अनटिल आप लेटेस्ट बैच जो मैंने अभी 3 मंथ्स पहले ली थी आप उसके स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, आपकी किताबें एकदम ही लेटेस्ट हैं। लेकिन जो उससे पुराने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स, उन्हें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारी वेबसाइट पर जाएं और AFM SFM के नाम से है, SFM वॉल्यूम 1 SFM वॉल्यूम 2 डाउनलोड कर लें। बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है, क्रिस्प क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ यही कर लीजिए। इसके अलावा ना आपको कोई RTP की जरूरत होगी, ना कोई MTP की जरूरत होगी, ना किसी सजेस्टेड आंसर की जरूरत होगी, ना स्टडी मटेरियल को देखना पड़ेगा। ये नोट्स बहुत ही कंसाइज हैं और बहुत ही क्वालिटी मैनर में बने हुए हैं। ओके तो आई होप कि मैंने सभी की क्वेरीज यहां पर सॉल्व कर दी है, लेकिन फिर भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं वो सारी क्वेरीज। थैंक यू।